नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सोनी क्लासेज में। आज से हम लोग क्लास 9 का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है आपका हीरोन्स फार्मूला एंड इट्स एप्लीकेशन, यानी कि हीरोन का सूत्र और इसका अनुप्रयोग। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही हल्का चैप्टर है। ध्यान से देखिएगा, जो जो चीज़ें बताएंगे वो सब करते जाइएगा, आपका ये चैप्टर एकदम आसानी से फिनिश हो जाएगा। सबसे पहले जान लीजिए कि ये जो हीरोन है किसी हीरो से रिलेटेड नहीं है। ये जो थे एक ग्रीक कंट्री है, तो ग्रीक के ये गणितज्ञ थे, यानी कि मैथमेटिशियन थे। क्या थे? मैथमेटिशियन थे। और ये भूमापन का काम करते थे, मानी कि सर्वेक्षण का काम करते थे। तो वही जो जैसे कि ज़मीन ये सब नापना है, तो ज़मीन तो हमेशा आयताकार में नहीं होता है, कभी कभी ज़मीन त्रिभुज के आकार में भी हो जाता है। तो त्रिभुज के आकार के ज़मीन का क्षेत्रफल निकालने के लिए इन्होंने इस सूत्र को निकाला था। इसका समझिए कि डिस्कवरी किया था, ईजाद किया था। बात समझ में आई? हीरोन का फार्मूला। तो हीरोन का जो फार्मूला है शुरू मेनली हुआ था किससे, आपको बता दें, त्रिभुज के फार्मूला से, लेकिन आगे चल के ये बाकी फील्ड में भी यूज होने लगा। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा एक ओवरव्यू आपको त्रिभुज के फार्मूला से देंगे। आपको बता दें कि ये इसका फर्स्ट पार्ट ही है, पार्ट 1 है, और जितना जल्दी हो सकेगा हम इसको ख़त्म करेंगे। और हमारा टारगेट ये रहेगा कि 15 से 20 दिन के अंदर में आपका मैथ का जो जितना भी तो चैप्टर बाकी है मेरे तरफ से वो सारा हम आपका कंप्लीट कर दें। तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप जितने भी क्लास 9 के बच्चे हैं, जितने भी क्लास 8 के भी बच्चे हैं जो 9 में आ रहे हैं, या फिर जो 9 में क्लास में बच्चे हैं जिनका मान लीजिए कि सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, उन सभी से बस यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिए जितना हो सके उतने लोगों से। ठीक है? तो सबसे पहले हम थोड़ा सा आपको त्रिभुज के बारे में बताएंगे। त्रिभुज को इंग्लिश में ट्रायंगल कहते हैं, आप सभी को पता है। नहीं पता है तो जान लीजिए कि इसको इंग्लिश में ट्रायंगल कहा जाता है। त्रिभुज, त्रि का मतलब होता है भाई साहब 3। त्रि का मतलब कितना होता है? 3। तो अब भुज का मतलब भुजा, हम 3 गलत लिख दिए, यहाँ पे 3 ऐसे लिखा है, ठीक ना। और भुजा यानी कि जिसमें 3 भुजा हो, जिसमें क्या हो? 3 भुजा हो। तो आप सिंपल समझिए कि 3 सरल रेखाओं से घिरा हुआ क्षेत्र क्या है? त्रिभुज है। सरल रेखा इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि ऐसे 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 और ऐसे ऐसे अगर कर दे तो ये त्रिभुज नहीं हुआ। ठीक है, ये त्रिभुज नहीं हुआ। त्रिभुज हुआ कि 3 सरल रेखाओं से घिरा हुआ क्षेत्र। ठीक है, 3 सरल रेखाओं से घिरा हुआ क्षेत्र क्या है? त्रिभुज है। तो आप इसमें देखते हैं कि इसमें 3 भुजाएं होती है। कितनी भुजाएं होती है? 3 भुजाएं, 3 कोण और 3 शीर्ष। कौन कौन है सो अभी देख लीजिए। 3 भुजा की अगर बात करें इसमें, तो 3 भुजा इसमें एक हो गया AB, दूसरा भुजा हो गया आपका BC, और तीसरा भुजा हो गया आपका CA। बात समझ में आई? अब बात कर ले शीर्ष। शीर्ष का मतलब होता है माथा। माथा का एगो है, एगो A के पास में इसका माथा है, एगो B के पास में माथा है, एगो C के पास में माथा है। तो 3 शीर्ष हो गया ABC। ठीक है। अच्छा, एक बात बता दें कि भुजा को इंग्लिश में साइड कहते हैं, शीर्ष को भुजा में वर्टेक्स कहा जाता है। वर्टेक्स क्या कहा जाता है? वर्टेक्स। और वर्टेक्स का जो प्लूरल होता है वो वर्टिसेस होता है, VERTICES। ध्यान में रखिएगा। और इसको हम लोग इंग्लिश में साइड बोला करते हैं। क्या बोलते हैं? साइड है। तो इस त्रिभुज में कितने साइड हैं? 3 साइड है। त्रिभुज में कितने साइड होते हैं? तो 3 साइड ही होते हैं। कितनी शीर्ष होते हैं यानी कि वर्टेक्स होते हैं? तो 3 वर्टेक्स होते हैं। और जो एंगल यानी कि कोण होते हैं, कोण भी कितने बनते हैं? 3 ही बनते हैं। एक कोण देखिए यहाँ A के पास में बन गया, दूसरा कोण आपका B के पास में बन गया, और तीसरा कोण आपका C के पास में बन गया, यानी कि कोण A, कोण B और कोण C। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, त्रिभुज के प्रकार की बात करें तो ये इनका वर्गीकरण 2 आधार पर किया जाता है। 2 आधार पर, आधार यानी कि कहिए 2 तरह से हम इसको बांटते हैं। कौन कौन तरीके से बांटते हैं सो समझिएगा। पहला तरीका तो होता है कि हम इसको भुजा के आधार पर बांट दें।
भुजा यानी कि साइड के आधार पर। दूसरा तरीका है हमारा कि हम इसको कोण के आधार पर बांट दें। किसके आधार पर बांट दें? कोण यानी कि एंगल के आधार पर बांट दें। इसमें से बहुत सारे बच्चों ने इसको पढ़ा भी होगा, ठीक है, हम मानते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको बेसिक बता देंगे ना तो समझ में आ जाएगा कि इसकी ज़रूरत क्यों आ गई। ठीक है, इस हेरोन के फॉर्मूला को आपको पढ़ना क्यों पड़ रहा है, ये चीज़ समझना, आप समझ जाइएगा तो आपको आसानी होगी पूरे चैप्टर का ओवरव्यू एक समझने में, पूरे चैप्टर को बनाने में। तो देखिए, भुजा के आधार पर हम इसको 3 भाग में बांटेंगे। एक भाग बांटेंगे विषम बाहु, दूसरा भाग बांटेंगे समद्विबाहु और तीसरा भाग बांटेंगे समबाहु। समबाहु। अब हम एक एक करके जान लेते हैं कि इन तीनों की क्या खासियत है। देखिए, विषम बाहु में क्या होता है, कोई भी भुजा बराबर नहीं होती है इसकी, कोई भी भुजा बराबर नहीं। अच्छा, एक चीज़ बात याद रखिएगा कि आपको इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप सिंपली क्या कीजिएगा कि टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। सभी बच्चों को मैं कह रहा हूँ कि सभी बच्चे टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाएं। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको उसमें टाइप करना है, खोजना है असोनी 55। असोनी 55 आप टाइप कीजिएगा, आपको वहाँ ग्रुप मिल जाएगा। ग्रुप में नीचे ज्वाइन किया हुआ का ऑप्शन आएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको उसमें ये चीज़ लिखा हुआ मेरे हैंड राइटिंग में आपको मिल जाएगा। विषम बाहु में क्या बताएं, कोई भी भुजा बराबर नहीं। समद्विबाहु में क्या बताए हैं, क्या होता है कि दो भुजा बराबर होती है, दो भुजा बराबर होती है। और एक है समबाहु जिसमें तीनों भुजा बराबर होती है, तीनों भुजा बराबर होती है। अब थोड़ा सा और इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं हम लोग। देखिए, हम मान लीजिए कि एक त्रिभुज बना रहे हैं ऐसे, जिसमें ए है, बी है, सी है। एक इस तरह से बना रहे हैं और एक हमने बनाया कुछ इस तरह से, ठीक है। अब सबका नाम भी लिख देते हैं, ए बी सी, ए बी सी, क्लियर है। इसमें जो है ए बी, बी सी और सी ए, तीनों में से कोई आपस में बराबर नहीं होगा, ना ए बी बी सी के बराबर होगा, ना बी सी सी ए के बराबर, मतलब इसमें से तीनों कोई एक दूसरे के बराबर नहीं होगा। तो इस तरह का जो त्रिभुज होता है विषम बाहु होता है, क्लियर है। अच्छा, ये जो है मान लीजिए कि हमारा ये वाला भुजा और ये वाला भुजा क्या है, बराबर है। तो इसमें जो होगा ए बी जो होगा बराबर हो जाएगा ए सी के, ए बी जो हो जाएगा बराबर हो जाएगा ए सी के, लेकिन बी सी के बराबर नहीं है, बी सी के बराबर नहीं है। तो ये हो गया कौन सा, चूंकि इसका दो भुजा बराबर है, दो भुजा बराबर है, इसलिए इसको समद्विबाहु बोलते हैं। और तीसरा हम ले लेते हैं कि मान लीजिए कि इसमें ए बी बी सी के बराबर है और बी सी सी ए के बराबर है। जब तीनों बराबर हो जाए एक दूसरे के, जैसे कि 3 3 3 ले लिए, ठीक है, तो तीनों क्या है आपस में बराबर है, तो इस तरह का जो त्रिभुज होगा वह कौन सा होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। अब इसमें थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन हम कर दें तो याद रखिएगा कि जो समबाहु त्रिभुज होता है उसका तीनों कोण बराबर होता है 60 डिग्री का। कितना का होता है, 60 डिग्री का। एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर कितना डिग्री, 60 डिग्री। इसमें याद रखिएगा कि एंगल बी और एंगल सी बराबर होता है, एंगल बी और एंगल सी क्या होता है, बराबर होता है। इसको थोड़ा सा हम आपको और बताएंगे कि देखिए, मान लीजिए कि हम एक त्रिभुज बना रहे हैं आपके लिए, ठीक है, त्रिभुज बनाइए। अब ये वाला और ये वाला साइड बराबर है, तो याद रखिएगा कि जब दोनों साइड बराबर हो, जब दो साइड बराबर हो, तो ये जो बराबर साइड नहीं है, ये बराबर साइड नहीं है, तो बराबर साइड नहीं है उसके तरफ से जो बनने वाला दोनों कोण होता है समद्विबाहु में, ये बराबर होता है। और यानी कि इस बार ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो गया, बराबर हो गया। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो ये तो हम बता दिए आपको कि भुजा के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण हम लोग कैसे करेंगे, त्रिभुज को कैसे बांटेंगे। अब आगे बढ़ते हैं कि कोण के आधार पर कैसे बांटेंगे। तो कोण के आधार पर होता है, एक लेते हैं हम लोग न्यून कोण, एक होता है समकोण
और एक होता है अधिकोण। अधिकोण इसमें क्या होता है कि 90 डिग्री से कम होता है, इसका जो तीनों कोण होता है ना 90 डिग्री से कम होता है। समकोण में होता है ना, एक जो होता है 90 डिग्री के बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। और अधिक कोण में जो होता है ना, एक जो होता है 90 डिग्री से बड़ा होता है। कहने का ये मतलब है कि अगर हम ये ऐसा कोण बनाए कि इसमें तीनों जो है 90 डिग्री से कम है, तीनों क्या है 90 डिग्री से कम है, तो ये हो गया न्यून कोण। एक ऐसा त्रिभुज बनाए जिसमें एक 90 डिग्री का हो जाए, तो ये हो जाएगा समकोण। और एक त्रिभुज ऐसा भी बना देते हैं जिसमें ये देखिए ये 90 डिग्री से क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, तो ये हो गया अधिक कोण। क्लियर है बात? अब देखिए हम लोग कोई नया नया तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने नहीं चले हैं भाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हम लोग पहले से भी निकालते आए हैं। तो आपको पहले ध्यान में रखना होगा कि हम लोग किस तरह के त्रिभुज का क्षेत्रफल आज तक निकालते आए हैं। तो आपको हम बता दें कि हम लोग उसी त्रिभुज का क्षेत्रफल अब तक निकालते आए हैं जिसका ऊंचाई दिया हो, जिसका क्या दिया हो, ऊंचाई दिया हो। यानी कि इस टाइप का त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग निकालते हैं जिसमें बेस दिया हो, ऊंचाई दिया हो, यानी कि 90 डिग्री वाला हो। यानी कि हम लोग समकोण वाला का त्रिभुज जो है, आपको बता दें कि समकोण वाला का हम लोग आज तक क्या निकालते आए हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं। और निकालते कैसे हैं, ऐसे देखिए, ऐसे अगर बना दिए तो समझिए कि क्षेत्रफल का साइन है 1/2 गुने आधार गुने शीर्ष लंब, यही ना लिखते आए हैं, ठीक है। या फिर तो अगर मान लीजिए कि ये हमारा 3 है, ये हमारा 4 है, ठीक है, और ये तो 5 हो ही जाएगा। हम थोड़ा देर में आपको पाइथागोरस पर में पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। तो इसका क्या हो जाएगा 1/2 गुने आधार कितना है 4 है, शीर्षलंब कितना है 3 है, तो 2 दूनी के 4 और 3 दिया 6। और जो भी यूनिट है मान लीजिए कि सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा ये स्क्वायर होगा। तो इस तरह का बताते आए हैं। और एक त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग और निकालते आए हैं, वो कौन सा है उसको भी देख लीजिए। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसा वाला भी हम लोग निकालते आए हैं कि ठीक है। अब मान लीजिए कि ये दिया है 4, ठीक ना, और जो ये दिया है मान लीजिए फिर से 3 ही दिया है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालना हो, क्या हो, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो, तो एक बात जान लीजिए कि ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ये क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर से लंब डालते हैं ऐसे और इसको बनाते हैं। तो इस वाले को जो है ना हम लोग थोड़ा देर बाद में डिस्कस करेंगे, जब आपको पाइथागोरस प्रमेय हम जस्ट इसके बाद में पढ़ाएंगे तब। अभी हम आपको अब बताने जा रहे हैं, बता दिए कि ये क्या है, ऐसे पहले कैसे निकालते थे, कोण इस सब के बारे में बता दिए, भुजा इस सब के बारे के आधार पर हम लोग त्रिभुज का वर्गीकरण आपको बता दिए। अब चलिए हम आपको थोड़ा सा ले चलते हैं पाइथागोरस प्रमेय की तरफ। कहाँ ले चलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय की तरफ, कि कैसे निकलेगा, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से पहले थोड़ा सा आपको बता दें कि समकोण वाला का कैसे निकाले हैं। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले हैं 1/2 गुने आधार गुने शीर्षलंब से। समद्विबाहु का क्या करेंगे, समद्विबाहु का क्या करेंगे कि जैसे कि ये समद्विबाहु हुआ ना, समद्विबाहु हुआ तो क्या करेंगे कि यहाँ से ऐसे लंब डालेंगे, ठीक है, और फिर इस लंब का हाइट निकाल के और तब इस बेस से क्या करेंगे, गुना करेंगे। यानी कि 1/2 गुने ये वाला आधार जो होगा, मान लीजिए कि ABC हम लिख रहे हैं, ठीक है, और ये हमारा D है, ठीक है, D है। तो 1/2 गुने आधार अभी इसका कितना है BC है, और शीर्षलंब कितना है, इतना इसका AD है। तो ध्यान रहे AD दिया हुआ नहीं रहता है, अपना से निकालना पड़ता है। तो ये वाला चीज़ हो गया। और एक तरीका और है समद्विबाहु का निकालने का, हीरोन का फार्मूला। एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका हो गया हीरोन्स फार्मूला, जो अभी तक हम आपको बताए नहीं है, यही पढ़ना है। तो यही सब चीज़ के चलते जो है ना हीरोन्स फार्मूला आया, क्योंकि हमारा जो ये वाला फार्मूला था सिर्फ उसी त्रिभुज के लिए था जिसमें ऊंचाई क्लियर दिया हुआ रहता है, लेकिन ना इसमें ऊंचाई क्लियर रहता है, चाहे विषम बाहु में भी। और एक बच गया हमारा विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु, जिसका तो क्लियरली हीरोन्स फार्मूला से ही निकलता है। तो पहले हम इसको निपटा देते हैं, समबाहु वाला को निपटा देते हैं कि कर्ण क्या होता है, आधार क्या होता है, लंब क्या होता है, कर्ण आधार लंब ये सब कैसे निकालते हैं, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसके लिए हमको पढ़ना होगा पाइथागोरस प्रमेय। क्या पढ़ना होगा,
पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय हमको इसमें पढ़ना होगा। पाइथागोरस जो थे ना, ये एक आदमी का नाम है, ये भी ग्रीक के ही थे और ये भी मैथमेटिशियन थे, साथ ही साथ फिलोसफर यानी कि दार्शनिक भी थे, है ना। अच्छा, पाइथागोरस प्रमेय के बारे में यूक्लिड ने भी बताया। यूक्लिड कहाँ के थे? तो भाई साहब यूक्लिड भी ग्रीक के ही थे, ग्रीक के ही थे। और पाइथागोरस कहाँ के थे? पाइथागोरस ग्रीक के नहीं थे, यूनान के थे। कहाँ के थे? यूनान के थे। और एक और है, इंडियन है, जिनका नाम है बोधायन। बोधायन, बोधायन क्या है? इंडियन है। इन्होंने भी पाइथागोरस प्रमेय के बारे में प्रूफ दिया। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय पढ़ लेते हैं। तो मेनली जो भाई साहब है पाइथागोरस प्रमेय, वो आपका समकोण त्रिभुज के लिए होता है, ठीक है, समकोण त्रिभुज के लिए होता है। तो मान लीजिए कि हमारे पास में एक त्रिभुज है ABC, ABC है। तो देखिए ये 90 डिग्री वाला जो कोण है ना, तो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला है, जस्ट सामने वाला जो भुजा होता है, इसको हम लोग कर्ण कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। और इसके ऊपर वाला को लंब कहा जाता है और इसके आधार नीचे वाला को आधार कहा जाता है, ठीक है। पहले एक बार फिर से देखिए। अब मान लीजिए कि हम ये वाला त्रिभुज बना दिए, ठीक है, जिसमें ये 90 डिग्री है। ए लिख दिए, बी लिख दिए, सी लिख दिए। अब आप हमको बताएंगे कि इसमें कर्ण कौन है, इसमें कर्ण कौन है, इसमें आधार कौन है और इसमें लंब कौन है। क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को प्रॉब्लम कर्ण, लंब और आधार पहचानने में ही होती है। तो आपको बता दें कि देखिए 90 डिग्री कौन है? यहाँ है। तो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला होता है कर्ण, यानी कि AC क्या है? कर्ण है। आधार कौन है? नीचे वाला, यानी कि BC हो गया। और लंब कौन है? AB है, जिस पर वो खड़ा है। तो AB हो गया हमारा लंब। एक दो और देखते हैं। पहले कर्ण ये सब पहचानना हम आपको जो है प्रैक्टिस करा रहे हैं, ठीक है। ये हमारा 90 डिग्री है। अब आप हमको बताएंगे कि इसमें फिर से इसका नाम लिख देते हैं ABC। अब आप हमको बताएंगे कि इसमें कर्ण कौन है, लंब कौन है, आधार कौन है। आप कहेंगे कि 90 डिग्री के सामने वाला क्या है? कर्ण है, यानी कि AC हो गया कर्ण। लंब कौन हो गया? जो खड़ा है, जो क्या है? खड़ा है। तो ये हो गया लंब BC। कौन हो गया? BC। और आधार इसका कौन हो गया? जिस पर ये अड़ा हुआ है, यानी कि AB हो गया आधार। तो कर्ण, लंब और आधार पहचान में आ गया। होता ये है कि जब हम लोग कर्ण, लंब और आधार पहचान लिए, तो एक चीज़ याद रखिएगा कि समकोण त्रिभुज में जो है ना, कर्ण का जो स्क्वायर है, स्क्वायर तो जानते हैं 2 बार गुना, यह लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है, आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। यही है हमारा कर्ण का जो स्क्वायर है वह लंब के स्क्वायर और फिर आधार के स्क्वायर के क्या होता है? बराबर होता है। इसी को हम लोग पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग होता है, यह बाकी 2 भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा यानी कर्ण का जो स्क्वायर है, वर्ग है, वह अन्य 2 भुजाओं के वर्ग के योग। तो अन्य 2 भुजा लंब और आधार का वर्ग का क्या है? योग है। अब देखिए भाई साहब, इसमें 3 चीज़ें हैं, कर्ण, लंब और आधार। हो सकता है कभी लंब दे तो कर्ण पूछ ले, लंब और आधार दे तो कर्ण पूछ ले, कर्ण दे और लंब दे तो आधार पूछ ले। तो ये सारा चीज़ आप जान लीजिए। जब इस पर से हम लोग स्क्वायर हटाते हैं, जब हम लोग इस पर से स्क्वायर हटाते हैं, तो कर्ण जो होता है ना, कर्ण पर से जब स्क्वायर हटा देते हैं, तो यह स्क्वायर जैसे ही हटेगा, अब सामने वाला पर रूट दे देता है, कभी भी याद रखिएगा। तो जब स्क्वायर हटता है तो सामने वाला पर रूट चला जाता है, यानी कि लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर हो जाता है। सिर्फ कर्ण का बात करें तब, कर्ण के स्क्वायर का बात नहीं करें, कर्ण का बात करें तब। अब इसी तरह अगर हम देखें कि लंब अगर हमको निकालना है, लंब को अगर हमको निकालना है, तो आधार को इधर लाना होगा, आधार को क्या करना होगा? इधर लाना होगा। लंब का स्क्वायर पर ही लिखते हैं, लंब का स्क्वायर अगर निकालना हो तो आधार को क्या करना होगा? इधर से इधर साइड चेंज करना होगा। यानी कि कर्ण के स्क्वायर में से हमको आधार का स्क्वायर क्या करना होगा? घटाना पड़ेगा। घटाना पड़ेगा कि नहीं घटाना पड़ेगा? बिल्कुल घटाना पड़ेगा। तो
अगर इस पर से हम स्क्वायर को गायब कर दें, क्या कर दें, इस पर से स्क्वायर को गायब कर दें तो इस पर रूट आ जाएगा कि नहीं। तो लंब का स्क्वायर जो होता है कर्ण और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। उसी तरह अगर आधार निकालना हो तो कर्ण के स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर। ये हो गया हमारा पाइथागोरस प्रमेय। और ठीक इसका एक उल्टा भी होता है पाइथागोरस प्रमेय का उल्टा। तो पाइथागोरस प्रमेय का उल्टा बस इतना ही है कि अगर किसी भी त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग है, वह बाकी दो अन्य भुजाओं के वर्ग के बराबर है, वर्ग के योग के बराबर है, तो वह समकोण त्रिभुज है। उदाहरण के तौर पर हम आपको एक त्रिभुज बना कर देते हैं, जैसे कि 3 है, 4 है और 5 है। ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर को जोड़िए, 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर कितना हो जाता है, 3 तिहाई 9 और 4 चौके 16 यानी कि 25। तो देखिए यह सबसे बड़ी भुजा 5 का स्क्वायर 25, दोनों भुजा के वर्ग का योग 25, दोनों हो गया बराबर। तो यह जो त्रिभुज है, यह जो त्रिभुज है क्या है, समकोण है। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि समकोण यहाँ बनेगा कि यहाँ बनेगा कि यहाँ बनेगा। तो थ्योरी में ही कहता है कि सबसे बड़ी भुजा के जस्ट सामने वाला जो कोण है वही क्या है, समकोण है। तो इतना हम आपको बता दिए, 20 मिनट का वीडियो हो गया हुआ है। नेक्स्ट जस्ट इसके बाद वाला वीडियो में हम आपको पाइथागोरस प्रमेय बता देंगे, एकदम छोटा सा चीज़ बच गया हुआ है, और उसके बाद में हम आपको इसका प्रश्नावली भारती भवन के बुक से भी करा देंगे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। और हाँ, टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाइएगा, उसमें हमने इसको PDF डाल रखा है। और अपने दोस्तों के साथ में जो क्लास 8वीं में है उनको भी और क्लास 9वीं में है उनको भी इस चैनल को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।